हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आज आपकी परीक्षा, मैं आज वीडियो अभी सुबह नहीं डालने वाला था, लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर कुछ वीडियो डाल दीजिए। तो कल मैंने तो ऐसे विज्ञान के, केमिस्ट्री के और साथ में जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया था। अभी मैं सोच रहा हूँ कि सामाजिक विज्ञान यानी कि सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को कुछ बता दूँ आपको, मिक्स वाले, ठीक है, और जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, हो सकता है आज के एग्ज़ाम में आ जाए। ठीक है, तो आइए आज के वीडियो को तुरंत स्टार्ट करूं और मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करूंगा बच्चों। पहला है, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो बच्चों अमीर खुसरो जो हैं वो अलाउद्दीन खिलजी, इसको नोट कर लीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। ठीक है, इसके बाद है 1526 में पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो इसका उत्तर है बच्चों कि पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर, इब्राहिम लोदी लिख लीजिएगा, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, और 1539 में ये भी आया हुआ है, याद रख लीजिए, 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध ये हुआ था शेरशाह और हुमायूं के बीच में। शेरशाह वही है जिसने कि ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया था और हुमायूं के बीच में ये हुआ था। ठीक है, इसके बाद है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो बच्चों 1828 में राजा राम मोहन राय। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। फिर एक और नोट करिए आप, ये जो 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है, और 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है ये स्वामी विवेकानंद ने की। ठीक है, ये नोट कर लिया। ये भी आया, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो यही रामकृष्ण परमहंस थे, जिससे आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। प्लासी का युद्ध, इसमें डेट याद रखिएगा, इसकी डेट है 1757 में। इसको ऐसे याद रखिएगा, 1857 में पहली क्रांति हुई थी और प्लासी का युद्ध ठीक इसके 100 साल पहले लड़ा गया था। ठीक है, बंगाल के नवाब जो है सिराजुद्दौला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। बंगाल का नवाब जो है सिराजुद्दौला, ठीक है, और लॉर्ड क्लाइव के मध्य, अंग्रेज का जो लॉर्ड क्लाइव था, लॉर्ड क्लाइव के मध्य लड़ा गया था। इसके बाद है कौन सा जोड़ा अशुद्ध है? तो इसके मैं उत्तर बस आपको बता दूँ, ध्यान दीजिएगा। मतलब किताबें हैं, रचनाकार हैं उनके। ठीक है, तो इसमें जो हर्षचरित्र है उन्होंने बाणभट्ट, ठीक है, कालिदास, अभ्यज्ञान शकुंतलम, कल्हण राजतरंगिणी। ठीक है, ये है बच्चों सही है। ठीक है, और इसको मैं पढ़ दे रहा हूँ। गीत गोविंद जो हैं जयदेव द्वारा रचित है, गीत गोविंद। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, गीत गोविंद किताब जो है, गीत गोविंद किताब जो है जयदेव ने लिखी थी बच्चों। ठीक है, और हर्षचरित्र जो है ये बाणभट्ट ने लिखी है, इसके बाद है बच्चों अभिज्ञान शकुंतलम, ये कालिदास जी ने लिखी है, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास जी ने लिखी है, और राजतरंगिणी कल्हण ने लिखी है, राजतरंगिणी जो है कल्हण ने लिखी है। सभी किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वीर गाथा जो पृथ्वीराज रासो है वो चंदवर दाई द्वारा रची गई है। ठीक है, मैं बस ये लिख दूँगा, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज जी का जो है वो है चंदवर दाई, इन्होंने लिखी थी। ठीक।
ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हैं जवाहरलाल नेहरू जी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू आप लिख ही लेंगे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है। ठीक है, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट किताब है बच्चों, नोट कर लीजिए। द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये लिखे हैं दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी ने किताब लिखी थी, द ब्रिटिश एंड द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब है ताजमहल का निर्माण किसने कराया? सिंपल क्वेश्चन है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। शाहजहां ने करवाया था, जोड़ा मिलाने के लिए भी कभी कभी आता है। शाहजहां ने इसका निर्माण कराया था। और देखिए, ये ध्यान दीजिएगा, अकबर ने अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश का निर्माण कराया था। काफ़ी बार इंपॉर्टेंट आता है, फतेहपुर सिकरी में जो बुलंद दरवाज़ा है, अकबर बुलंद दरवाज़ा काफ़ी बार मैंने बताया है, ये गुजरात जीत लिया था इसने, तब ये इसने करवाया था। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। और शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी, काफ़ी बार बताया है। इसके बाद है पंचतंत्र के लेखक, इंपॉर्टेंट है, कई बार बताया। पंचतंत्र के लेखक जो हैं वो हैं आपके विष्णु शर्मा जी, विष्णु शर्मा जी। ठीक है, इसके बाद है बुलंद दरवाज़ा स्थित है फतेहपुर सिकरी में, अभी मैंने बता ही दिया। चरक प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे, तो बहुत बड़े ये चिकित्सक थे आयुर्वेद के बच्चों, और ये जो कनिष्क के दरबार में थे। चरक जो हैं, ये एक डॉक्टर मान के चलिए इनको, चरक जो हैं कनिष्क के दरबार में थे। कनिष्क कहाँ का राजा था? जम्मू कश्मीर का, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो है, ये है बच्चों गांधी जी द्वारा लिखी गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, माई इसको अच्छे से लिख देंगे, इम्पोर्टेंट थोड़ा सा। एक्सपेरिमेंट, ये बच्चों इंग्लिश वर्ड है सर, विथ ट्रुथ। ठीक है, तो ये गांधी जी ने लिखी, इंपॉर्टेंट था। इसके बाद है श्री अरबिंदो आश्रम स्थित है, तो ये है बच्चों आश्रम जो है ये पुडुचेरी जो एक केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु के बगल में। ठीक है, इसके बाद है महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? रथ मंदिर बार बार आता है बच्चों, रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कहाँ का? महाबलीपुरम, वही फेमस ही है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है बच्चों चेन्नई के पास महाबलीपुरम जो है, ये पल्लव राजाओं ने कराया था। आएगा पल्लव ने कराया है कि आपके चोल ने कराया, राष्ट्रकूट ने कराया, चालुक्य ने कराया, तो याद रखिएगा पल्लव ने कराया है। ठीक है, इसके बाद है मृच्छकटिकम के रचयिता हैं, तो मृच्छकटिकम एक किताब है बच्चों, इसके रचयिता जो हैं वो हैं शूद्रक। ठीक है, मृच्छकटिकम। आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद है सवाल 1539 में हुमायूं और शेरशाह के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? अभी जस्ट मैंने बताया, चौसा का युद्ध लड़ा गया था। फिर है इसके बाद सिराजुद्दौला का सेनापति था, सिराजुद्दौला का सेनापति जो बंगाल का नवाब था उसका सेनापति मीर जाफ़र था, यही धोखा किया था जिसकी वजह से वो हार गया था, अंग्रेजों से जाके मीर जाफ़र मिल गया था बच्चों। ठीक है, किस शासक ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर आधुनिक बिहार में है वहाँ पर स्थानांतरित की थी। फिर है अकबर के दरबार में वित्त एवं राजस्व मंत्री था, काफ़ी बार आया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये राजा टोडरमल, राजा टोडरमल ये क्या थे? वहाँ के ये वित्त और राजस्व मंत्री थे।
फिर लाक्ष बख्श किसको कहा गया, काफ़ी बार मैंने बताया है, कुतुबुद्दीन ऐबक को, जिसने कुतुब मीनार बनवाई है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इसे किसकी उपाधि गई, लाख बख्श की, लाख बख्श, ठीक है, की उपाधि दी गई थी। लाखों का दान करने वाला, समझ गए ना, इसलिए दिया गया था इसको। फिर हिंदू मंदिर जो है जिस पे महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, तो ये बच्चों काफ़ी बड़ा होता है, गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है भगवान शिव के सोमनाथ मंदिर। ये 17 बार आया था केवल लूटने, इतना सोना था यहाँ कि 17 बार इसको आना पड़ा था लूटने के लिए, इसको सोचिए बच्चों। ठीक है, सोमनाथ मंदिर। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था की शुरुआत की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था जो है बच्चों, वो इसको द्वैध शासन भी कहा जाता है। दोहरी शासन को आ सकता है द्वैध शासन, ठीक है, ये भी आ सकता है। स्थापना वही जो क्लाइव का मैंने बताया था अभी, रॉबर्ट क्लाइव में की थी, रॉबर्ट क्लाइव, दोहरी शासन व्यवस्था का आरंभ किया था इसने। फिर है फतेहपुर सिकरी में स्थित पंचमहल का निर्माण किसने कराया था, तो पंचमहल का निर्माण बच्चों अकबर ने ही करवाया था। ठीक है, पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सिकरी में अकबर ने करवाया था। इसके बाद है अंग्रेजी राजदूत सर टॉमस रो किसके दरबार में आया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सर टॉमस रो, सर टॉमस रो, ये बच्चों आया था मुग़ल शासक जहांगीर के दरबार में, नोट कर लीजिएगा, ये आ सकता है, जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, फिर लखनऊ में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर रिवीजन कर लीजिए। ये है बेगम हजरत महल। ठीक है, और इसके बाद है किस निम्नलिखित में से किसकी स्थापना पंडिता रमाबाई द्वारा की गई, पंडिता रमाबाई, तो इन्होंने महिला शिक्षक के लिए बहुत ध्यान दिया, तो इन्होंने शारदा सदन नामक आश्रम और स्कूल की स्थापना की थी, शारदा सदन, पंडित रमाबाई आपको ध्यान हो गई। ठीक है, विधवा महिलाओं को शिक्षित करने के लिए उन्होंने किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट। सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी शायद मैंने नहीं बताया था, खान अब्दुल गफ़ार खान, खान अब्दुल गफ़ार खान। ठीक है, इन्हीं को क्या ये जो है सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक दल तैयार किया, ये भी आता है, किसने ये दल तैयार किया, तो अब्दुल गफ़ार खान। इस दल के लोग लाल कुर्ती के भी नाम से जाने जाते थे। ठीक है, गदर पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में हुआ, काफ़ी बार आया बच्चों, ये देखिए 1913 में लाला हरदयाल, लाला हरदयाल, ठीक है, ने संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। देखिए अमेरिका में हुआ था, यूएसए में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, गदर पार्टी। स्वराज मेरा जमशेद अधिकार में इसे लेकर रहूँगा, काफ़ी बार मैंने बताया है, ये बच्चों लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी। ठीक है, अभी लिखूँगा तो समय लगेगा काफ़ी। ठीक है, अब आइए दूसरे प्रश्नों को बताऊँ। अब बच्चों कुछ भूगोल के प्रश्नों को बता देता हूँ। पहला है रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, सबको पता है, ये ऊँट को कहा जाता है। सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप बच्चों ऑस्ट्रेलिया है, कई बार मैंने बताया है। ठीक है, इसके बाद है आपका सूर्य के नज़दीक सबसे पास में कौन सा ग्रह है, तो बच्चों सूर्य के सबसे पास में जो है वो बुध ग्रह है, ये आपको पता होगा। ठीक है, फिर है इसके बाद प्रसिद्ध गिर वन स्थित है, तो प्रसिद्ध गिर वन बच्चों गिर वन, गिर फॉरेस्ट है जो है वो गुजरात राज्य में है। ठीक है, यहाँ पे शेरों के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, इसके बाद है सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, कोई ये है आपका सबसे चमकीला ग्रह बच्चों है आपका शुक्र ग्रह, यानी कि वीनस। सामान्य क्वेश्चन है लेकिन बस रिवीजन करा रहा हूँ, शायद आ जाए। जायद की फसल है, और ये जायद की फसल बच्चों तरबूज है, जो बच्चों गर्मियों में अधिकतर जो खरबूजा तरबूजा ये सब उगाए जाते हैं, सब जो है जायद की फसल है। झरिया कोयला का खान, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, झरिया जो कोयले की खान है वो बच्चों है आपकी झारखंड में।
ठीक है। इसके बाद है झूम है, झूम झूम। जो झूम है बच्चों एक प्रकार की खेती है जिसमें आदिवासी लोग स्थान बदल बदल कर खेती करते हैं। रिहंद घाटी परियोजना, ध्यान रखिएगा ये हमारे उत्तर प्रदेश का ही है। रिहंद घाटी परियोजना जो है वो कहाँ की है, तो उत्तर प्रदेश में है। ये बांध के पीछे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसको नोट करिए, गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक एक कृत्रिम झील भी बनाई गई है जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है। एक और क्वेश्चन आया था उसमें नहीं था ऑप्शन, इस वाले में मैं बता दे रहा हूँ। गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये सबसे बड़ी मानव द्वारा मनुष्य द्वारा बनाई गई झील है बच्चों। ठीक है। और खारे पानी की झील आएगी तो चिल्का झील है उड़ीसा में, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद है प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है बाढ़, रेल दुर्घटना, भूकंप और सूखा, तो रेल दुर्घटना होगा, बाकी प्राकृतिक आपदा है। महोगनी, रोजवुड और रबड़ के वृक्ष पाए जाते हैं, तो ये बच्चों ये जो पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में, इसको मैं नोट कर देता हूँ। इस तरह के पेड़ आते हैं, ये आ सकता है, अलग क्वेश्चन है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, यहाँ काफ़ी बारिश होती है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ ये पेड़ पाए जाते हैं। फिर है देखिए दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो दुधवा नेशनल पार्क हमारे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। वहाँ के बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे यूट्यूब से। लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क। फिर ये ध्यान दीजिएगा ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो और डायोराइट आदि जो है आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। कौन कौन से मैं नाम पढ़ दे रहा हूँ, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो और डायोराइट। ठीक है। एक है विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ है, तो विसुवियस ज्वालामुखी इटली में है। विसुवियस ज्वालामुखी इटली में है। विसर्प का निर्माण किससे होता है, हवा से, पानी से, ये सब पूछते हैं। तो विसर्प का निर्माण बच्चों नदियों द्वारा होता है, नदियों द्वारा होता है। और विश्व में सबसे अधिक कहवा उत्पादक देश जो है वो है ब्राज़ील। कॉफ़ी बच्चों जहाँ कॉफ़ी सबसे ज़्यादा होती है वो है ब्राज़ील। ठीक है। और भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है अगर आ जाए तो याद रखिएगा कर्नाटक में। ठीक है। इसके बाद है विषुवतीय व भूमध्य रेखीय प्रदेश के वनों में सीसी नामक जहरीली मक्खी मिलती है। सीसी नामक जहरीली मिलती है जिसके काटने से मनुष्य को नींद की बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। सीसी एक प्रकार की क्या है, तो ये मक्खी है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, तो बच्चों ये स्थापित किया गया था तारापुर में। तारापुर महाराष्ट्र में है, इसको नोट कर लीजिएगा। प्रथम परमाणु केंद्र यहीं पर स्थापित किया गया था। और तमिलनाडु राज्य में कौन सा है, कलपक्कम। उत्तर प्रदेश में कौन सा है, ये भी आता है कि कहाँ पे मिलाने के लिए आता है। उत्तर प्रदेश का है बच्चों नरौरा। नरौरा तमिलनाडु का है कलपक्कम। कलपक्कम है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और राजस्थान में र से ही याद रखिएगा, र से है राजस्थान में रावत भाटा। तो हल्का सा याद रखेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आती रहेंगी। ठीक है। सोनार, सरबती, कल्याण सोना, हीरा आदि ये गेहूं की विभिन्न किस्मों के नाम हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कर्नाटक राज्य में स्थित है कोलार गोल्ड, मैं काफ़ी बार बताया, कीजिए, फिल्म भी आई थी। नागार्जुना सागर बांध, अब ये बांध कहाँ कहाँ है, इसको ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, नोट कर लीजिएगा। सवाल जो है वो है कि सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित नहीं है तो देखिए ये आपका नागार्जुना सागर बांध जो है वो आंध्र प्रदेश में है, जो कि किस नदी पे बना हुआ है, कृष्णा नदी पे। कृष्णा नदी पे बना हुआ है। इसके बाद भाखड़ा नांगल बांध जो है ये है पंजाब और हिमाचल प्रदेश। पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे है। ठीक है, ये किस नदी पे बना हुआ है, सतलज पे। सतलज नदी पे बना हुआ है। और महानदी याद रखिएगा, एक है हीराकुंड डैम, हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर बना हुआ है। ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों, सब ध्यान रखिएगा। और हीराकुंड जो बांध है भारत देश का सबसे लंबा बांध भी है।
ठीक है। इसके बाद देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इसको भी बता दूं, किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा नमक बच्चों जो है वो है मृत सागर में, ठीक है। मृत सागर ध्यान रखिएगा। ये बच्चों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, ठीक है। अब मैं आपको बेस्ट विशेस देता हूँ आज के एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।